नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात की जो हमें वुसअतें नज़र आती हैं, जहाँ पर हमने उसे एक वीडियो के अंदर उस पर्सपेक्टिव में बात की कि ये जो मस्बत तल्लुकात की जो फ़ज़ा है ये मुस्तक़बिल के अंदर किस हद तक जो है वो इस्तवार रह सकती है। यहाँ पर आज हम इसका एक और एस्पेक्ट से पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात को देखने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है उस ताल्लुकात के लिहाज से जो हमारे कोई ऐसे पहलू मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो अमेरिका के टूल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं, या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर किसी जो है वो अप्स एंड डाउन आने की सूरत के अंदर जाकर या अमेरिका पाकिस्तान से अपने किसी मुतालबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे पहलू जो है वो कौन से हो सकते हैं और देखा जाए कि वो पहलू जो है वो किस लिहाज से पाकिस्तान पर जो है वो अमेरिका के लिए इतनी ताकत का मानी मफहूम हासिल कर सकते हैं कि जहाँ पर वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने जो इकदाम हैं उस इकदाम के हवाले से कामयाबी का कोई तस्वर जो है वो इख्तियार कर सकता है। क्योंकि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, वहाँ पर एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो जहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात की हम वुसअतों को बयान करते हैं, वहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ फियर हमेशा रहता है, क्योंकि वो एक सुपर ताकत के लिहाज से और पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के लिहाज से। और सबसे अहम पहलू जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को सोचने के लिए ज़रूरी है वो यह है कि अमेरिका के जो एक अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, लेकिन इसे डोनाल्ड ट्रंप के इराक के साथ मंसूब ना किया जाए, बल्कि ये जो उसकी पॉलिसी है कि जब आप एक बुनियाद रखी जाती है तो फिर उस पर तामीर की जाती है। ये नहीं होता अमेरिका के अंदर कि कोई बुनियाद रख दी जाए और आने वाली हुकूमत जो है उसके ऊपर तामीर का तस्वर जो है वो ख़त्म कर दे। बिल्कुल वो तस्वुरात जो दुनिया के मफादात के लिहाज से अमेरिका के साथ जुड़े हो। इसमें सबसे पहली जो अमेरिका के जो एक फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज पैदा होती हुई नज़र आती है वो ये है कि वो फर्स्ट टाइम जो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है ना सुपर पावर का, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने का जो है वो तस्वर अमली तौर पर जो है क्या करती हुई नजर आती है कि सुपर पावर सच ए पावर विच हैज़ द पावर एंड अथॉरिटी और इवन यू मे कॉल द राइट टू डिटरमिन द एनी एक्टिविटी और एनी स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द रीजन अकॉर्डिंग टू हर ओन इंटरेस्ट और हर ओन विजन। तो कहते हैं जो एक सुपर पावर का जो एक डेफिनेशन का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है अमेरिका उसके साथ मुंसलिक होता हुआ नजर आता है। उसका बयानिया जो डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से हमें जब सुनने को मिलता है कि उसे किसी मुल्क के खिलाफ जंग करने के लिए किसी की इजाज़त नहीं है, वो दुनिया के किसी बैन अल-अक़वामी कानून और ज़ाब्तों का पाबंद नहीं है। अगर वो किसी चीज़ का पाबंद है तो वो अपने अखलाकी असूलों का पाबंद है, और अखलाकी असूल यह है कि अमेरिका दुनिया की सुपर ताकत है और इसे दुनिया के सुपर ताकत के तौर पर मज़ीद जो है वो आगे बढ़ना है। तो इसे कहते हैं जब ये तस्वर जो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि माइट इज़ द राइट, के जो बल्कि यहाँ पर देयर इज़ ओनली वन माइट एंड दैट शुड बी द राइट। तो ऐसा कहता है कि जब ये तस्वर आ जाता है कि एक ही माइट है और उसी को राइट होना है, तो फिर दूसरे मुल्कों के पास जो ऑप्शन रह जाती है वो या तो माइट का सामना करते हुए अपने आप को जो है वो उन हालातों वाक़यात का आइनादार बनाना जो माइट के ज़रिए हो सकते हैं, या फिर अपने आप को जो है वो माइट इज़ राइट का हिस्सा बना लेना। तो इस तरह ये दोनों ऑप्शन दुनिया के अंदर इस वक्त हमें नज़र आते हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त हमें जो है जिस सोच और फिक्र के तहत हम मुंसलिक है वो है कि माइट इज़ द राइट, लिहाजा यही वजह है कि हमारे तल्लुकात की जो वुसअत है वो हमें नज़र आती है। लेकिन चूँकि आइंदा आने वाले हालातों वाक़यात के अंदर ये अमल कंटिन्यूस रखना जो है वो एक इंतहाई तकलीफ देह पहलू हो सकता है, पेनफुल एस्पेक्ट हो सकता है, और इवन इन सम सर्कमस्टांसेस डेट कैन बी द अनएक्सेप्टेबल और अनएडजस्टेबल फॉर द पाकिस्तान। तो इसे कहते हैं जब ये कोई एक ऐसा अमल हमें नजर आएगा कि जहाँ पर वो जो मेयार अमेरिका की नज़र में किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाने का है उसके अंदर पाकिस्तान का अमल कमज़ोर होता नजर आएगा, तो देन ऑब्वियसली जो वो इकदाम अब तक हमें उठाता हुआ नजर आता है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, फिर इसी तरह वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो उसका हिस्सा है, वो उसके जो है वो डिज़ायर है उसे कोई। यहाँ पर जो एक अमल है कि वो उन ममालिक का जो नेटो ममालिक है और जो क्रिश्चियनिटी के साथ वाबस्ता ममालिक है उनके खिलाफ भी अपने किसी अमल के ज़रिए जो है वो ये तस्वर देने के लिए तैयार नहीं कि वो उनके अलाइज पार्टनर हैं या उनके कोई
مذہبی سینٹیمنٹ ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر وہ صرف ایک سوچ ہے جس کو ہم اگر ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, دیر از نتھنگ ایٹرنل, دا اونلی تھنگ دیٹ از ایٹرنل دیٹ از یور نیشنل انٹرسٹ, اینڈ امیرکا از پرسیونگ دیٹ ٹو کانسیپٹ آف دا فارن پالیسی, کہ جو آپ کے پاس ایٹرنل ہے دیٹ از اونلی دا نیشنل انٹرسٹ. اس طرح جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو آئندہ جا کر جب پاکستان کے درمیان اس کے ایٹرنل انٹرسٹ کے لحاظ سے پاکستان کا کردار جو ہے وہ اس کے تصور کی کسی طرح کی جو ہے وہ کمزوری کا تصور کرے گا, تو ہم پھر ماضی کی طرح جو ہے وہ اس تصورات کا شکار نہیں ہوں گے جہاں ہم کہتے ہیں اپ سائڈ ڈاؤن. پھر وہ ایک اینیمیٹی کے بیہیویئر کے ساتھ ہمارے ساتھ, اب اس اینیمیٹی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کے پاس آج تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کو ترجیح دی جا رہی ہے, لیکن ہم ایک خاموشی کے پیچھے جو ہے وہ ایک طوفان چھپا ہوا نہیں دیکھ سکتے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے جو بنیاد مرصوص کے ذریعے کیا ہے, جو اس کی شکست کا تصور ہم نے اس کے اوپر قائم کیا ہے, جو ہیومیلیشن کا کانسیپٹ ان کے اوپر قائم کیا, اور جس طرح وہاں پر ایک تصور جو ہے وہ پیدا کیا ہوتا نظر آتا ہے, وہاں پر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا وہ ایک ایسے کسی مرحلے کی تلاش میں ہوں گے یا کسی ایک ایسے موقع کی تلاش میں ہوں گے کہ جہاں پر انہیں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی عملی ایک بڑا کامیابی حاصل دینے والا جو ہے وہ قدم اٹھانے کا جو ہے وہ کوئی ذریعہ ثابت ہو سکے. تو اس طرح کہتے ہیں اس امریکہ بھی کہیں اس عمل کے جو سوچ اور فکر کے اس پیمانے کو ہندوستان کی جو اندر پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہوگی, وہ اسے اپنے آپ کو کنارہ کش نہیں کرتا ہوگا, اسے بھی حالات و واقعات کا ادراک ہے کہ ہندوستان اس کے ساتھ نالاں ہے, لیکن اس نالاں ہونے کے پیچھے اس کی ایک بہت بڑی ڈیزائر بھی ہے کہ وہ ایک ایسا عمل اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے اسے پاکستان کے مقابلے میں جو ہے وہ, اور بالخصوص چائنا اور پاکستان کے جو تعلقات سے انہیں جو ایک پروٹوکول پاکستان کو دنیا میں حاصل ہوتا ہوا نظر آ, اس سے محروم کرنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ فراہم ہو سکے. اس طرح کہتے ہیں کہ اس کو ٹول کے طور پر استعمال کرنا اس کے لیے ایک انتہائی جو ہے وہ ایک موضوع قدم تصور ہوگا, اور ایک اویلیبل ٹول کے طور پر لیا جائے گا. کیوں کہ اب اس کے پاس جو ہے وہ ایک ہاسٹیلٹی کے دکھانے کا صرف دفاعی نقطہ نظر ہے, اب اس نے ایک اور ٹول کے طور پر اختیار کر لیا ہے جو کشمیر کے ساتھ ساتھ انڈس بیسن ٹریٹی کو ہیڈ ان بیس کرنے کا, اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اس استعمال کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہے, کبھی فلڈ اور کبھی قحط سالی کا عمل, اور کہیں نہ پاکستان کے جو ڈیم ہے ان کو ویران کرنے کا کانسیپٹ, اور یہ پاکستان کی پوری معیشت کا انحصار. اس پر کہا جاتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ خون ہوتا ہے جسم کا, اور اگر معیشت کام کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ اسی طرح جسم بن جاتا ہے جس کے اندر روح کی گردش جو ہے, خون کی گردش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو دیکھیں یہاں پر وہ ایک ایسا ٹول ہے جو پاکستان کے خلاف جتنا ماضی میں منفی استعمال کیا جاتا رہا ہوگا امریکہ کی طرف سے, اب اس سے کہیں ملٹی ڈیم, پہلے اس کا جو امریکہ کے ساتھ الائنس بنتا تھا وہ اینٹی چائنا کے معنی مفہوم, اب جو ہے وہ بنے گا اینٹی پاکستان کے تصور کے ساتھ, کیونکہ پاکستان کے تصور کو نقصان پہنچانا, دراصل ڈائریکٹ تصور کر لیا جائے گا کہ چائنا خود جو ہے وہ ایک کمزور حیثیت کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو اس طرح یہاں پر مستقبل کے اندر پاکستان کے اندر ایک ٹول, پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور تصور کے طور پر جو ہے وہ ایک فیئر کے طور پر لینا چاہیے کہ یہ صرف ایک ایسے ہی جسٹ ٹیمپرری انوائرمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم افغانستان کے اندر طالبان کو جو ہے وہ پرو انڈیا کہہ دیتے ہیں. اس کا پرو انڈیا ہونا اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہاسٹیلٹی کو قائم رکھنا, تاکہ پاکستان کے بہترین دوستوں کے کاوشوں کے باوجود جو ہے وہ افغانستان کا پاکستان کے ساتھ منسلک نہ ہونے کا جو تصور ہے, اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کسی برادری ہوڈ کے تحت آنے کی بجائے وہ ایک ہاسٹیلٹی کو فلرش کرنے کا جو معنی مفہوم ہے, یہ صرف اور صرف کسی طالبان کے وجود کے ساتھ ان کی ہم آہنگی کا تصور نہیں ہے, بلکہ یہ اس عمل کا نتیجہ ہے جس کی شعوری طور پر جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے وہ پشت پناہی حاصل ہوگی. اور یقینی بات ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کی تعلقات کی جو نشو و نما کا یہ پہلو ہے وہ ایک ایسٹ ہے ان دا انٹرسٹ آف دا امریکہ, کہ جب وہ چاہے گا پھر اس کو وہ جو کوآرڈینیشن بٹوین دا طالبان اور انڈیا ہے اس کو فلرش کر کے پھر اس کو مزید جو ہے اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے جو ہے, تو کہتے ہیں یہاں پر افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ جتنا ان سیف ہمیں نظر آتا ہے, مجھے فیوچر کے اندر جا کر جب کسی ہاسٹیلٹی کے اندر ہم امریکہ کے تصور میں جائیں گے تو پھر یہ ایک ہاسٹیلٹی کا یہ نیا زاویہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور ایلیمنٹ آف فیئر کے طور پر ہے کہ جو آج ہمارے اتحاد کی جو طاقت کا تصور قائم کرتے ہیں وہ مڈل ایسٹ کے ممالک میں سعودی عربیہ ہے, ڈیفنس پیکٹ ہے, ترکی ہے, اور اس طرح ابھی تک تو ہم نے وہ تمام کردار ادا کیے ان ممالک کے مفادات کے تحفظ و فروغ کے لیے, اور وہ سوچ اور فکر اس لیے یہ ڈیولپ ہوئی کہ امریکہ کی بھی یہ سوچ اور فکر تھی جو
सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई मुआहिदे का तस्वर। अब यहाँ पर जाकर किसी भी लम्हे यहाँ पर जाकर पाकिस्तान के कोई तस्वर अमेरिका से दूर हुआ तो हम उस अलायंस के अंदर, जिसको हम डिफेंस पैक्ट का नाम कहते हैं, जिसको हम मुहाफ़िज़ीन मुक़द्दस मुकामात का दर्जा देते हुए नज़र आते हैं, ये फिर कैसे इसको हम मेंटेन करेंगे, कैसे रहेगा, ये बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा इसका जवाब देना। क्योंकि सऊदी अरब की सोच और फिक्र के अंदर, जो पॉलिसी के अंदर अल्टीमेट जो विल आएगी वो वही आएगी जो अमेरिका का। तो अगर यहाँ पर जाकर पर वो एक टूल के तौर पर रह जाएगा कि जितना ज़्यादा आपकी किसी पर डिपेंडेंस होती है उतना ज़्यादा उससे दूर होना जो है वो आपके लिए मफादात के लिहाज से नुकसान का पहलू है। जिसे कहते हैं ये एक ऐसा पहलू है जिसको शायद आज हम समझना नहीं चाहते या समझने की कोशिश नहीं करते। जैसा कहते हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जाकर अल्टीमेटली हम देखें, हम डिफॉल्ट से निकल गए हैं, IMF के साथ मुआहिदे में हैं, बैनुल अक़वामी तंजीमें हमारे साथ मुआवनत में हैं, और मीडिया और सोर्सेज जो है वो हमें एक एप्रिसिएशन देने का तस्वर कायम होता है मुख्तलिफ आर्टिकल की सूरत में। जब ये सूरत तब्दील होगी तो ये तमाम सिनेरियो जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो मीडिया हो जाए, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो जाए, वहाँ पर वो अल्टीमेटली जो विल प्रवेल करती है इस वक्त भी और आइंदा भी वो अमेरिकन विल की होगी। तो वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान की मुआवनत के लिए आज हमें हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, हम उनके हाथों को भी जो है वो पीछे जाता हुआ देखेंगे। दैट इज अनदर fear that Pakistan should have the realize to have the better future thought। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर हमने अपने फ्यूचर की थॉट को बेहतर करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। और सबसे अहम जिस तस्वर के साथ हमें मुंसलिक होने की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान का जो असल इशू है, जिसको हम शायद आज भी नज़रअंदाज करते हुए नजर आते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हारमनी का, पॉलिटिकल यूनिटी का, अवाम के अंदर जो है वो इदारों से मुतल्लिक जो है वो वाबस्तगी का। क्योंकि कम से कम आपके खतरात जितने भी शदीद क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एज ए नेशन वन हो जाते हैं तो फिर हालातों वाक़यात का मुकाबला करने की जो ताकत और सलाहियत है वो कई गुना बढ़ नहीं जाती, बल्कि दुनिया की कोई भी ताकत उस कौम का मुकाबला नहीं कर सकती जो कम से कम अपने सोच, फिक्र और क़यादत के लिहाज से, अवाम और इदारों के लिहाज से जब वो वन वॉइस के तौर पर कायम नज़र आती है। और ये तारीख भी हमें यही सबक दिखाती है कि कौमों ने वही मुकाबला करती हैं जो तो इस वन वॉइस कौम के अंदर जो पैदा की है, बगैर हम अपने आप को मुस्तक़बिल के लिहाज से अमेरिका के किसी चैलेंज का सामना करने के लिए कितना ताकतवर बना सकते हैं, ये मेरे लिए सोचना भी जो है बतौर पोलिटिकल साइंटिस्ट एक मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन अमल है। क्योंकि इसलिए कि ये एक वाहिद ताकत है जिसके होने के बगैर पाकिस्तान के साथ कोई भी अमल ऐसा नहीं हासिल हो सकता कि जो उसके अमेरिका के मफादात से टकराव का कोई तस्वर जो है वो देता हुआ नजर। तो कहते हैं यहाँ पर हमें जो अंदरूनी खलफशार है और इंतशार है, हमें उससे ज़बरदस्त होने की जरूरत है। और जो बैरूनी कुव्वत होती है, वो कहते हैं ना, बीमारी जो है वो बाहर से हमलावर नहीं होती, बीमारी उस वक्त पैदा होती है कि जब आपके जिस्म के अंदरूनी सतह के ऊपर जाकर जो है वो हालातों वाक़यात से पैदा हो जाते हैं कि बैक्टीरिया जो है उन पर हमला करने की ताकत और सलाहियत, जो वायरसेस उन पर गालिब आने की ताकत और सलाहियत हासिल कर लेते हैं। तो जब इंटरनल डिसइंटीग्रेशन होती है तो देन यू हैव टू फेस द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड दैट यू कैन नॉट मीट द एग्रेशन, यू सफ़र फ्राम द एग्रेशन। तो इस समय जो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हालात वाक़यात हैं, तो हमें यहाँ पर अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात की नशोनुमा के बहुत बड़े ज़ाविये और बयानिए जो है उसको एक हकीकत के तौर पर भी तस्लीम करते हुए ये एहसास नहीं छोड़ना चाहिए कि वक़्त आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमारे और अमेरिका के दरमियान जो है वो तल्लुकात के क्या नए सवाल पैदा कर सकता है और उसके अंदर वो कौन से मनफी इक़दाम हो सकते हैं जिसको एज ए टूल इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा करें। इस जब तक आप किसी टाइट रोप पे चलते हो तो जब तक आप बैलेंस ना करें ना, उस वक्त तक आप उस टाइट रोप पे नहीं चल सकते। और यही है कि आपको जो मस्बत पहलू है उसके साथ साथ जो उसके मनफी पहलू हैं इनके ऊपर टाइट रोप के ऊपर चलना है। और इसके दौरान जितना ज़्यादा हम बेहतर बैलेंस रखेंगे अपनी सोच और फिक्र अमल के अंदर, उतना ज़्यादा हमें मुस्तक़बिल के अंदर अपने हालातों वाक़यात के तहत किसी भी तरह के मनफी किसी भी अमल को सामना करने की जो एक ताकत है वो हासिल रहेगी।